नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रज़ावल यूट्यूब चैनल में आप तमामी हज़रात का तहे दिल से खैर मकदम है। दोस्तों और साथियों, आज एक और शर्मनाक घटना हमारे मुल्क हिंदुस्तान में घटी है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में एक और मॉब लिंचिंग हो गई है। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर गला काट दिया गया। दोस्तों और साथियों, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है? क्या लोगों के आंखों से शर्म ख़त्म हो गई है या क्या हो गया है? आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये खबर जो है बिल्कुल 101% है, सही है। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, जो कि मैं न्यूज़ के हवाले से आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि ये खबर सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी वायरल नहीं की गई है। यानी कि अगर बात की जाए तो इस खबर का किसी भी न्यूज़ चैनल में कहीं से कहीं तक ज़र्रा बराबर भी जिक्र नहीं किया गया है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, एक शख्स का गला काट दिया जाता है जय श्री राम का नारा ना लगाने पर। लेकिन इसके बावजूद भी इस गोदी मीडिया ने इस खबर को सोशल मीडिया पर ज़रा सा भी वायरल नहीं किया है। यानी कि अगर बात की जाए तो किसी भी शख्स को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास ये खबर जो है विद प्रूफ के है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। वहां जाकर के भी आप सारा माजरा क्या है वो आसानी के साथ जान सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताने वाला हूं कि क्या क्या मामला हुआ, आखिर इस शख्स ने जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाया। उससे पहले एक घटना की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों और साथियों, आपसे कुछ दिन पहले एक मॉब लिंचिंग का और मसला आया था, जिसमें कि तबरेज अंसारी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों साथियों, शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो कि तबरेज अंसारी को नहीं जानता होगा। उसके साथ भी ऐसा हुआ। वो शख्स कहीं से आ रहा था, ऐसे में उस शख्स को पकड़ लेते हैं लोग और उससे कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा। यहाँ तक कि बात की जाए तो वहाँ काफ़ी तादाद में दरिंदे मौजूद थे। उस शख्स ने जय श्री राम का नारा ना लगाया। उसको पकड़कर वहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं कि मानो उस शख्स के जिस्म से जब तक जान ना निकल जाए। यानी यह हैवानियत का काम वहाँ पर वो लोग करते हैं। ये खबर झारखंड की है। इतना मारते हैं, उसके बाद उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और आखिरकार क्या होता है, वही पुरानी बात, मॉब लिंचिंग के बाद एक धर्म का नारा लगवाया जाता है। वो शख्स नारा नहीं लगाता तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर तबरेज अंसारी को पुलिस को दे दिया जाता है और आखिरकार तबरेज अंसारी का इंतकाल हो जाता है। इसके बाद भी और ऐसी कई सारी घटनाएं घटी जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। जी हाँ मेरे दोस्तों और साथियों, लेकिन इस घटना का मसला क्या है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल सही करके इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। पूर्वी चंपारण, जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कहर बर्पा कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनाव से पहले नफरतों का बाजार गर्म हो गया है। नफरती वायरस सड़क पर चल रहे लोगों की जान लेने पर आमादा हो गया है। बिहार की कानून व्यवस्था कराह रही है और मुख्यमंत्री सुशासन खोखला दावा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये घटना बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के महसी इलाके की है। यहाँ बथना गांव में एक 18 वर्ष का नौजवान को गले में चाकू मार करके घायल कर दिया गया। घायल शख्स का इलाज फिलहाल जीवधारा के अस्पताल में चल रहा है और वो शख्स जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यानी कि वो इंसानियत के नाते लोगों से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स के घर वालों का क्या आलम होगा, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन और उसके वालिद का क्या हाल होगा, जो कि अपने बेटे, अपने भाई, अपनी औलाद के लिए रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांग रहे हों, जिसको कि सिर्फ कुछ दरिंदों ने अपना शिकार बना लिया हो। घायल शख्स मोहम्मद इस्माइल के भाई ताहिर बताते हैं। यानी यहाँ पर जो घायल शख्स है, जो घायल नौजवान है, उसका नाम मोहम्मद इसराइल है। इसराइल के भाई मोहम्मद ताहिर बताते हैं कि उनके गाँव बहादुरगढ़ में आंधी की वजह से बिजली 2 दिनों से गायब थी। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए इसराइल 2 जून को तकरीबन 2:30 में अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए बगल के गांव बथना जा रहा था। रास्ते में बथना गांव से पहले एक मंदिर के पास बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद से जुड़े 12-15 लोगों ने इसको रोक लिया।
पहले एक धर्म विशेष के लोगों को लेकर गाली गलौज की। इस दौरान इस शख्स को मारा गया, पीटा गया, फिर जय श्री राम का नारा लगाने को कहा गया। लेकिन जब मेरे भाई ने मना कर दिया तो उन्होंने इसे बेहद बुरी तरह से मारा, जो कि आप लोग तस्वीरों में भी देख रहे हैं और शायद उसको बयान ना किया जाए। ताहिर आगे बताते हैं कि उसका इरादा इसराइल को जान से मार देने का था। इन्होंने इसका गला काटने की भी कोशिश की। उन्होंने अपने हिसाब से इसे मार ही दिया था, क्योंकि जब इसराइल बेहोश हो गया तो इसे मरा हुआ समझकर वो लोग छोड़ करके चले गए। यानी जब इसराइल को पकड़ा, इसराइल को मारा और कहा कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, और इसराइल ने जय श्री राम का नारा लगाने से मना कर दिया, तो इन दरिंदों ने इसराइल को पकड़ करके उसकी जान लेने की सोची और उस पर तरह तरह से हमले शुरू कर दिए। मेरे दोस्तों और साथियों, आप लोग अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि 12 से 15 लोगों के बीच में अगर एक नौजवानों को दे दिया जाए, वो कितना ही बड़ा बॉडीगार्ड, कितना ही बड़ा विल्डर या कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, वो 12 या 15 लोगों के सामने अकेला क्या कर सकता है। ऐसा ही इसराइल के साथ हुआ। वो दरिंदे जो कि अपने जहन में हिंदू और मुसलमानी नफरतें पैदा करते हैं, वो दरिंदे जो कि अपने जहन में ये बातें रखते हैं कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, उन लोगों के लिए आपसी भाईचारा कोई मकाम नहीं रखता। जहाँ दोस्तों साथियों, हम अपने चैनल के ज़रिए मुसलमान और हिंदुओं में आपसी मोहब्बत कायम रखते हैं, हिंदू मुसलमानों को भाई भाई बताते हैं, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करते हैं इस चैनल के ज़रिए। और हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि आपसी भाईचारा कायम रखते हैं। ऐसे में उन दरिंदों के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। उन्हें सिर्फ मायने रखती है तो हिंदू मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान हिंदू का दुश्मन। यानी मकसद सिर्फ हम तुम्हारी जान ले लें, तुम हमारी जान ले लो। मकसद सिर्फ इतना सा कि गैर धर्म के लोगों से, गैर धर्म के मानने वाले से अपने धर्म का नारा लगवाना। मेरा आप लोगों से कहना है कि मजहब इस्लाम ने कभी किसी शख्स से अपने मजहब की तारीफ ना करवाई। मजहब इस्लाम ने कभी किसी शख्स से नहीं कहा कि आप हमारे धर्म का कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जबकि उसके बावजूद भी आपने देखा लाखों लोग मजहब इस्लाम में कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन मजहब इस्लाम ने कभी भी किसी शख्स पर इस तरह से उंगलियां ना उठाई, कभी भी किसी शख्स को इस तरह से ना मारा जैसा कि यहाँ पर आज इसराइल के साथ हुआ। दोस्तों साथियों, उन लोगों के शायद ज़मीर मर चुके हैं, उन लोगों के दिल जो हैं शायद स्याह हो गए हैं, जो कि एक मजहब की आड़ में किसी शख्स को टारगेट बनाते हैं सिर्फ इस बिना पर के जय श्री राम का नारा लगाने से। मेरा उन लोगों से कहना है कि अगर कोई शख्स जय श्री राम का आपके दबाव में आकर के नारा लगा भी देता है तो इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से अगर नारा लगाता है तो वो बात समझ में आती है कि वो आपके धर्म की तरफ बढ़ रहा है या आपके धर्म की जानिब। लेकिन किसी शख्स से ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके, उसको मार कर, उसको तोड़कर, यानी कि उसकी जान लेकर के अगर आप उस शख्स से अपने मज़हब का नारा लगवाते हैं तो यह आपके लिए कितनी ज़्यादा खुशी की बात है। मेरे दोस्तों साथियों, इस तरह से तो कोई शख्स किसी के भी साथ कर सकता है। यानी जब किसी शख्स की जान पर बन आती है तो कोई भी शख्स दूसरे मजहब का नारा लगा सकता है या ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से कह सकता है जो कि उस शख्स को नहीं कहने चाहिए। मेरे दोस्तों और साथियों, ज़िंदगी के सामने आदमी हार मान जाता है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो कि छोटी सोच रखते हैं, छोटी अक्ल वाले होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम जय श्री राम का अगर नारा लगवा देंगे तो हमारा मज़हब ऊंचा हो जाएगा, हमारा मज़हब जो है बुलंद हो जाएगा। लेकिन शायद वो लोग ये चीज़ नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको ऊंचा करे भला उसको नीचा कौन कर सकता है। दोस्तों और साथियों, इस तरह की जो लोग मानसिकता रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, जो कि दूसरों पर जुल्म और ज़्यादती करते हैं, मॉब लिंचिंग जैसे मसलों को यानी घटनाओं को अंजाम देते हैं, सिर्फ एक शख्स को अकेला देख करके उसको घेर लेना, उसको मारना, उसको तोड़ना, उसको अपने मज़हब के नारे लगवाना। मेरे दोस्तों और साथियों, मेरा ये मानना है ये किसी भी तरह की कोई ताकत नहीं है। ये सिर्फ अगर है तो बुज़दिली है, वो भी ऐसी बुज़दिली जो कि अगर 2 पे 2 किसी शख्स से अगर मुकाबला करवा दिया जाए तो वो शख्स कुछ भी नहीं बोल सकता। तो इस तरह से 14 या 15 लोग घेर करके किसी शख्स को मार के, उसका गला काट के
اس سے اپنے مذہب کا نعرہ لگوانا یہ کسی طرح کی کوئی بہادری نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے یہ ایک قائلی ہے جو کہ اس سے بڑا بغیرت، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا کمین شخص ساری دنیا میں موجود نہیں ہو سکتا، جو کہ کسی شخص کو مار کے اس سے اپنے مذہب کا نعرہ لگوائیں۔ دوستو اس نیوز کو جو ہے کسی بھی میڈیا نے اپنے چینل پر نہیں دکھایا ہے، لیکن یہ ہم نے ایک ایپ کے ذریعے جو نیوز پیپر ہے اوپیرا منی نیوز، وہاں سے ہم نے اس کو نکالا ہے اور یہ نیوز آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ محمد اسرائیل جو کہ اس وقت زندگی اور موت سے جوجھ رہے ہیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ اس گھٹنا کو انجام دیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں کو سزا ملے جو کہ ان لوگوں نے یہ غلط طریقے سے گھٹنا کو انجام دیا ہے۔ تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو دل کھول کر کے شیئر کر دیں دوستو، چاہے آپ چینل سبسکرائب کیجئے یا نہ کیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آج آپ لوگ یہ ویڈیو شیئر کر دیں گے تو یقیناً ہماری جو بھی محنت ہم نے کی ہے وہ محنت ہماری وصول ہو جائے گی۔ تو دوستو اس کو دل کھول کر کے شیئر کر دیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ گودی میڈیا جو ہے اس طرح کی کوئی بھی نیوز، کوئی بھی خبر اپنے چینل پر نہیں دکھاتی ہے، جو کہ ہم رضا ورلڈ یوٹیوب چینل پہ اپنے آپ کو دکھایا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کر دو تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی اس طرح سے اسرائیل یا کوئی بھی تبریز انصاری یا اور بھی لوگ جو مارے گئے ہیں، کوئی بھی شخص اس طرح سے اس گھٹنا کا شکار نہ ہو، اور جو لوگ اس طرح سے اس گھٹناؤں کو انجام دیتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کٹھور سے کٹھور ان لوگوں پر کارروائی کی جائے، اور مولا تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی یقیناً عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور محمد اسرائیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے کہ مولا تعالیٰ اس کو صحت یاب کر دے، ساتھ ہی ساتھ اس شخص کے جو ہے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں اس کو دل کھول کر کے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔